श्रद्धा के पिता विकास वालकर जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिस दिशा में। जुड़ चुके हैं विकास वालकर जी हमारे साथ। विकास जी, अब तक जो भी पुलिस जांच चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, क्या संतुष्ट हैं उससे आप? देखिए, अभी भी वो लड़का अभी पुलिस को गुमराह कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ मतलब 15 दिन के बाद भी चीजें नहीं निकल रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो लगातार जो जांच में गुमराह कर रहा है तो उससे न्याय मिलने में देरी हो सकती है? जी जी, अब तक 15 दिन के ऊपर मतलब देरी तो हो रही है। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें 5 अलग अलग राज्यों में हैं, इस वक्त अलग अलग स्टेट्स में तफ्तीश कर रही हैं। हाँ, तो अब तक जो बयान भी लिए गए हैं इस दिशा में, जहां पर सब लोगों ने इस बात की तस्दीक की है, पुष्टि की है कि श्रद्धा के साथ आफताब मारपीट करता था। वो तो सामने आ चुका है ना। वो तो मेरे बेटी ने लेटर में भी लिखा है ना। जी बिल्कुल। विकास जी, किस साल में पहली बार आपको श्रद्धा ने बताया आफताब के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं बताया वैसे। जो मतलब पहले मेरे वाइफ को बताती थी, लेकिन वो अभी नहीं रही है, तो उसके बाद तो मुझे कुछ पता नहीं है। जी विकास जी, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उस पूरे समय को याद करना। आपकी धर्मपत्नी जी भी अब नहीं रही है इस दुनिया में, लेकिन 3 साल तक आफताब और श्रद्धा रिश्ते में थे। क्या वजह रही कि श्रद्धा उस रिश्ते को ढोती रही, जबकि वो जानती थी कि उसकी जान के लिए खतरा बना हुआ है आफताब? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं उनके फैमिली का भी हाथ होगा, क्योंकि उनको उसके फैमिली को तो सब पता था ये क्या कर रहा है, कितनी तकलीफ दे रहा है। जी। तो उन्होंने मुझे भी बताना चाहिए था इस बारे में, तो मुझे बताया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी, आपकी अपनी बेटी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी? 2021 में हुई थी। 2021 में। क्या आपने उस समय समझाने की कोशिश की थी उसे? मुझे पता ही नहीं था उसको वो तकलीफ में है करके। मैं जब भी पूछता था कैसी हो, क्या करती हो, तो बस मैं ठीक हूँ और यहाँ रहती हूँ आफ्ताब के साथ, इतनी ही बात चलती थी। जी विकास जी, क्या आप आफ्ताब से मिले थे कभी? हाँ, मेरी जब वाइफ की डेथ हुई थी तब वो आता था 1-2 दिन। जी, तो क्या कोई बात हो पाई थी आपकी उस समय उससे? नहीं नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की। जी, और आपकी पत्नी के निधन के बाद क्या श्रद्धा ने वापस लौटने की कोशिश नहीं की? नहीं नहीं नहीं, कभी वैसे बात नहीं हुई। जो आखिरी बार आपकी बेटी से बात हुई थी आपकी, तो उस दौरान उसने क्या कहा था? मैंने तो वही पूछा था कि कैसी है। मुझे तो मतलब उसको तकलीफ में डालना ही नहीं था। मैं चाहता था कि वो घर वापस आए। जी। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे लगा सही है। अगर तकलीफ में होती और मुझे मालूम पड़ता तो मैं उसको घर ले आता था वापस। विकास जी, एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल की श्रद्धा के फॉर्म में सामने आया है कि वो मास कम्युनिकेशन करना चाहती थी। क्या सपना था श्रद्धा का, क्या बनना चाहती थी वो? उसको तो ऐसे ही अभी जैसे मीडिया का ये काम, शायद उसका मीडिया का ही था, मास मीडिया, ऐसे ही कुछ ग्रेजुएशन किया उसने। क्या लगता है आपको कि कहाँ गलती हो गई कि आज श्रद्धा इस दुनिया में नहीं रही? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है अभी। जो नहीं होना चाहिए तो हो गया है अभी। मेरा तो अभी एक ही लड़का है, उसको अभी संभालना है। विकास जी, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। बहुत मुश्किल भरा वक्त है आपके और आपके परिवार के लिए। जो श्रद्धा के भाई हैं, उनके साथ श्रद्धा का रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा था। उनकी बातचीत होती थी? जी, उससे बात बहुत बार होती थी। जी। पता नहीं फिर भी इसका ये तकलीफ में आने के बाद उसने भी बोलना बंद कर दिया। भाई से बात करना बंद कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान श्रद्धा क्या कभी घर नहीं आई? नहीं आई, नहीं।
विकास जी, श्रद्धा ने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है आफताब के माता पिता का भी। क्या उन लोगों से आपकी कोई मुलाकात या कोई बात हुई हो? किसकी मुलाकात? आफताब के जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या आपकी कोई बात हुई कभी? नहीं, मेरी कभी जब शुरू में जब मेरी वाइफ थी तब मैं कोशिश किया आफ्ताब के माता पिता से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाया? नहीं, उन्होंने तो वो मिले ही नहीं मुझे। जी। उसका भाई तो उसने भी हमें बताया नहीं। मुंबई छोड़कर श्रद्धा दिल्ली आ रही है, इतना बड़ा फैसला, क्या इसकी जानकारी आपको दी थी? नहीं, मुझे तो बाद में पता चला, उसके दोस्त ने जब बताया कि वो दिल्ली गई है, तब पता चला कि ये लोग दिल्ली गए हैं। तब तक मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग यही सुरक्षित होंगे। और श्रद्धा की से उसके दोस्त की बातचीत नहीं हो पा रही है। लक्ष्मण ने इस बात की जानकारी आपको कब दी थी? सितंबर 2022 में। सितंबर में बताया था कि श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी जी। विकास जी, जब दिल्ली पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया कि आपकी बेटी मिसिंग है, तब क्या उस समय आफताब से आपका आमना सामना हुआ था? हाँ, एक बार मिलने आया था वो, जब वसई पुलिस में मैं जब कंप्लेंट करने के लिए गया, तब वो मुझे मिलना चाहता था पहले। अच्छा, तो दिल्ली में या मुंबई में? मुंबई में आया था। मुंबई में मिला था वो आपसे? जी जी। तो उसने क्या कहा था आपसे? उसने कहा कि मेरा कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, वो मुझे छोड़ के कहीं गई है। तो मैंने पूछा कि ये फिर हमें क्यों नहीं बता? तो बोलता है मैं क्यों बताऊं, वो खुद चली गई है। मैं बोला वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इतने 3 साल से तुम्हारे साथ है तो किसी को तो बताना चाहिए था। तो वो कुछ बताता ही नहीं, झूठ बोल रहे थे। जी। विकास जी, जब आप दिल्ली आए थे, दिल्ली पुलिस ने आपका स्टेटमेंट लिया, क्या तब भी आपकी मुलाकात हुई थी आफताब से? हाँ, तब वो तो उसको दिल्ली पुलिस ने बंद किया था शायद। दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ था। जी जी। आफताब से जब आप मिले तो कैसा लगा आपको? क्या वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहा था या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा? क्योंकि आप पिता हैं, आप भांप सकते हैं कि सामने वाला किस तरह से आपकी बेटी के साथ बर्ताव करेगा या किया होगा। नहीं, वो नॉर्मल जब भी मिलता था वो नॉर्मल बात करता था। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा किया होगा। जब उसने कन्फेस किया फाइनली दिल्ली में, तब भी उसने बोला कि मैंने श्रद्धा को मार डाला। नॉर्मल एकदम बात कर रहा था। तो उसने बोला उस समय कि मैंने श्रद्धा को मार डाला? जी। जब दिल्ली में वो आपसे मिला? जी जी जी। पुलिस की मौजूदगी में उसने ये बात कही? पुलिस की मौजूदगी में बात की। आपने पूछा नहीं कि 3 साल तुम उसके साथ रहे और मार डाला क्यों? क्या हुआ था? क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा तो मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अगर 1 महीने से वसई पुलिस थाने में ये बयान नहीं दिया और यहाँ के में उसने कन्फेस किया कि मैंने ऐसा किया, तो मैं तो मतलब हैरान हो गया कि ये ऐसे बोल सकते हैं मेरे सामने। मतलब वो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसने इस बात को आपके आगे कन्फेस कर दिया, जरा भी उसके चेहरे पर कोई और गिल्ट नहीं था, रिमोर्स नहीं था? नहीं नहीं, एकदम सामान्य सी बात कर रही है उसने कि उसको कोई गिल्ट नहीं लग रहा था। सिर्फ इतना ही बात किया कि शी इज नो मोर। उसने अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया, शी इज नो मोर। या और उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा कि मतलब हमारा झगड़ा हुआ है या हमारे कोई बातचीत इतनी बिगड़ गई थी कि मैंने तैश में कदम उठाया? नथिंग। नहीं, मैं वो पूछने के कंडीशन में नहीं था तभी। जब उसने ऐसे बात की तो मैं तो मतलब डर गया कि ये क्या हो गया है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, आपकी बेटी चली गई और
जिसके साथ रहती थी, उसने कह दिया शी इज नो मोर। जिन 3 साल के दौरान श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहे थे, 2020 की वो चिट्ठी भी सामने आई है। जिस चिट्ठी में जिस बात का डर था, श्रद्धा ने अपना वो डर जाहिर किया है, ठीक वैसा ही आफताब ने कर दिया। जी जी, एकदम मतलब जैसे उसने चिट्ठी में लिखा है वैसे ही उसने किया है। विकास जी, जब जिस तरह का डर जताया था श्रद्धा ने कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, मुझे मार डालेगा, आपकी पत्नी से उसकी ये बात हुई थी श्रद्धा की, कभी आप तक ये जिक्र नहीं पहुंचा कि कितना वॉयलेंट है वो, कितना अब्यूज कर रहा है श्रद्धा को वो? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये इतनी तकलीफ में है करके। कभी आफताब ने आपको अप्रोच किया कि वो श्रद्धा के साथ शादी करना चाहता है या वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है? कभी नहीं, वो तो कभी बात ही नहीं किया, वो ना उसके घर वाले कभी बात की। श्रद्धा शादी करना चाहती थी आफताब से? श्रद्धा तो डेस्परेट थी वो शादी करने के लिए। तो कभी श्रद्धा ने डिस्कस किया हो कि क्यों ऐसा इतना बड़ा एक्सट्रीम कदम उठा रही है वो, कि उसके साथ अपना घर बार छोड़कर जाना चाहती है? वो शायद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी तो हम लोग जान नहीं पाए कि वो इतनी तकलीफ में है। और वो कहाँ कहाँ गए, इस बारे में भी आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंची? नहीं, कुछ जानकारी नहीं पहुंची। श्रद्धा और उनके भाई की आखिरी बार कब बात हुई थी? नहीं, ये मुझे पता नहीं अभी, वो तो ये बात कर सकता हूँ। और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में श्रद्धा का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है, तो क्या आपको लग रहा है कि जांच में जो आफताब है बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा? वो तो वही तो अभी वो ऐसे ही गोल गोल घुमा रहा है सब सिस्टम को। पता नहीं ऐसे मतलब इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन होना चाहिए अभी। जी विकास जी, एक और सवाल। शिकायत तो आप ही की तरफ से मुंबई में दी गई थी ना पुलिस के पास? कैसे आपको लगा कि श्रद्धा इज मिसिंग? पुलिस ने वैसे मतलब कंप्लेंट लिख ली कि हम लोग कंप्लेंट ले रहे हैं। किस महीने गए थे आप? सितंबर में? सितंबर में। जी, तो शुरुआत में पुलिस का क्या रुख रहा आपकी शिकायत को लेकर? नहीं, उन्होंने तो शुरू में बताया कि ये यहाँ मिसिंग नहीं हुई तो हम लोग नहीं ले सकते। तो फिर मैं फिर भी कोशिश करता रहा है इधर उधर, मतलब पुलिस स्टेशन में जाके पूछ सकते ये कंप्लेंट मेरा ले लो करके जी। लेकिन मुझे 1 महीने बाद रिस्पॉन्स दिया और मेरी कंप्लेंट, मिसिंग कंप्लेंट ले ली। जी, लेकिन विकास जी, जब आपके संपर्क में ही नहीं थी श्रद्धा, तो कैसे आपको पता चला कि वो गायब है या उसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है? किसने बताया आपको? ये तो लक्ष्मण श्रद्धा का दोस्त है, उसी ने हमें फोन करके बताया कि श्रद्धा का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और मुझे चिंता लग रही है कि इसका कुछ शायद हो गया होगा, ऐसा मुझे डाउट है। जी विकास जी, आपने ये कहा कि श्रद्धा को डर था कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन क्या ब्लैकमेल कर सकता था? क्योंकि श्रद्धा तो उसके लिए सब कुछ पहले ही छोड़ चुकी थी। नहीं, अभी क्या है, अभी ये तो मुझे पता अभी चल रहा है कि ये इसका कंप्लेंट ऐसे ऐसे गया था। तो इतना सीरियस मैटर होके भी मुझे पता नहीं चल रहा है, मतलब वो तो ब्लैकमेल ही करता होगा, तब तो वो मतलब उसको हम तक पहुंचने नहीं दिया। जी, लगभग अप्रैल मई के आसपास श्रद्धा मुंबई छोड़ चुकी थी। आपकी आखिरी बार मुलाकात पर्सन टू पर्सन कब हुई थी उससे? कब देखा था आपने उसे आखिरी बार? जब मेरे वाइफ की डेथ हुई उसके बाद 12-13 दिन मेरे साथ रही वो घर पे, उसके बाद वो आई नहीं यहाँ पर। तो उन लगभग 12-13 के दिन क्या बाप बेटी के रिश्तों में वो बात नहीं बन पाई कि श्रद्धा घर पर रुक पाती? नहीं, वैसे कभी बात नहीं की, क्योंकि तभी मैं वाइफ के डेथ के सदमे में था, तो मैं नहीं बात कर पाया उससे ज़्यादा। जी, और श्रद्धा ने भी इस बारे में कोई नहीं दिखाया कि वो घर पे रुकती, आपका और सहारा बनती? नहीं, कभी नहीं। वही तो मैं जब भी उसके बाद मैं उससे फोन पे बात करता था, तभी भी उसने कुछ जिक्र नहीं किया कि मैं तकलीफ में हूँ कर।
जी, और 12-13 दिन जिस समय श्रद्धा आपके साथ आपके घर पर रही, आपकी वाइफ के निधन के टाइम पर, उस समय आफताब आया वहां पर? जी, उस समय वो आया था। हम्म। और बस वो मिलके चला जाता था, मेरे से कभी बात नहीं हुई। क्या मिलने के दौरान कभी आपने कुछ नोटिस किया हो उनकी बातचीत में ऐसा, या फोन पर बातचीत होती हो जहां पर वो उसे वापस आने के लिए मजबूर कर रहा हो कि तुम वापस आ जाओ वहां से? नहीं, वो ऐसी कुछ बात नहीं हुई। जी। विकास जी, एक और बात जो सामने आई है, जहां पर एक बयान ये भी दर्ज किया गया है कि आफताब श्रद्धा को नॉनवेज ना खाने के लिए मारता पीटता था। नहीं, ये तो मुझे अभी समझ में ना रही है कि कैसे बात कर रही है, लेकिन मुझे मुझे मालूम नहीं इस बारे में। जी, तो अब तक जो जांच चल रही है उससे आपने कहा कि आप संतुष्ट नहीं हैं, क्या मांग है आपकी, चाहते क्या हैं आप? शायद अगर ये अगर इसमें देरी हो रही है तो करूंगा मैं। हम्म। देखिए आगे क्या होता है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, नार्को टेस्ट की भी तैयारी है, क्या लग रहा है कि सच सामने आ पाएगा? मुझे लगता है कि पॉलीग्राफ से भी कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये नार्को में भी शायद कुछ पता नहीं चलने वाला है, तो मुझे शायद वो सीबीआई की मांग करनी थी। सीबीआई जांच की मांग? जी जी। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि सच सामने आ पाए? जी। लेकिन अब तक जो बात सामने आई है, अगर हम आफताब की ही बात करें, जिस तरह से पुलिस बता रही है कि वो बहुत ही कामली हर सवाल का जवाब दे रहा है। वो तो अभी तो पता नहीं चल रहा है क्या है, किससे कैसे बात करता है, तो कैसे मतलब उससे ढूंढ पाएंगे कि क्या सही है कि क्या गलत है। जी। अब विकास जी, मुंबई में श्रद्धा क्या करती थी और आफताब क्या कर रहा था, कैसे मिले थे, क्या इस बारे में आप तक कोई जानकारी है? वो तो मैं बता सकता, तो वो जॉब करता कॉल सेंटर में, उन दोनों की पहचान होगी। हम्म। श्रद्धा का बचपन कैसा बीता, कैसी थी वो पढ़ने में? एकदम शार्प थी वो, बहुत होशियार थी, और एकदम नॉर्मल उसका लाइफ चल रहा था। हम्म। अब एक तस्वीर भी सामने आई है जहां पर बहुत ही उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन महसूस किया गया है, देखा गया है। क्या आपने वो अपनी बच्ची में वो बदलाव महसूस किया था? जी जी, मैंने वो भी तो कहा है कि जब से उसकी दोस्ती हुई तब से उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया, उसकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। आफताब के संपर्क में आने के बाद? आप सब जी। तो शुरुआत में कभी आफताब का जिक्र आपके घर में हुआ हो तो किस तरह से हुआ था? नहीं, वो तब तक तो वो तय कर चुकी थी कि उसके साथ ही मुझे रहना है। जी। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश, हम्म। लेकिन वो बोली कि नहीं, मुझे उसके साथ ही रहना है। जी। विकास जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने समझाने की कोशिश की लेकिन श्रद्धा नहीं मानी, लेकिन जब क्या मुंबई से वो दिल्ली आ रही थी, क्या आप तक उसने ये जानकारी पहुंचाई, कोई बात की हो या आपसे पूछा हो या शेयर किया हो आपसे? नहीं, कभी नहीं। बिना बताए वो उसने मुंबई से दिल्ली शिफ्ट कर लिया? नहीं, वो तो मुझे मालूम ही नहीं था ना वो दिल्ली चले गए करके। और जब उसके दोस्त बताया तब मुझे मालूम हो गया कि वो दिल्ली गए हैं करके। जब लक्ष्मण ने आपको बताया तब आपको मालूम पड़ा? जी जी। लक्ष्मण से आपको मालूम पड़ता है कि आपकी बेटी मुंबई छोड़ चुकी है और अब उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है? जी। उसके भाई को भी जानकारी नहीं थी इस बारे में? नहीं, इसके बाद भी जानते। क्या सोशल मीडिया के जरिए भी आप लोग जुड़े हुए नहीं थे आपस में? इतना अंदाजा नहीं था कि इसके साथ ऐसे हो सकता है जैसे। क्योंकि आफताब हमेशा आपको एक आम लड़का जैसा लगा था, इसलिए। जी जी। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा था जब जिस तरह से आफताब ने कहा कि शी इज नो मोर।
और फोन नहीं मिल पाया है अब तक श्रद्धा का। ये पता नहीं उसको यहाँ कहाँ छुपा के रखा है। अभी वो यहाँ बोल रहा है कि वैसे के खाड़ी में डाल दिया है तो ये भी शायद झूठी है, ये इसे घुमा रहा है। विकास जी, एक और सवाल, जो लोग श्रद्धा के साथ बहुत क्लोज थे या श्रद्धा और आफताब से बहुत जुड़े हुए थे, क्या वो सभी लोग अब तक सामने आ चुके हैं या ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं? अभी शायद तो मुझे जो जानते थे मैं उससे भी ज्यादा अभी निकल आ रहे हैं बाहर। ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं? जी जी जो श्रद्धा का क्लोज सर्कल था वो सब सामने आ चुका है? जी जी, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे सामने हैं। और श्रद्धा के अपनी माँ के साथ कैसा बॉन्ड था? अच्छा ही था, तक तो कैसे रह सकता है। तो माँ ने भी समझाने की कोशिश की होगी, माँ की बात भी नहीं समझ आई श्रद्धा को? तब भी वो ऐसे बोलते थे कि नहीं मुझे उसके साथ ही रहना, कभी समझाने की कोशिश की उसने तो नहीं करने ऐसे। जब जिस समय से श्रद्धा ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्या उसके बाद उसने कभी कोई आर्थिक मदद आपसे ली हो, कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए कभी संपर्क किया हो? हाँ, वो हमेशा बात करती थी इसके मतलब दोस्ती होने के बाद वो फाइनेंशियल के लिए तो बार बात करते थे, हमारे प्रॉपर्टी के बारे में, शेयर के बारे में बात करने लगी। नहीं तो मतलब हैरान होता था कि अभी इसको प्रॉपर्टी की क्यों पड़ी है, इसकी शादी भी नहीं हुई कभी। अच्छा, मतलब कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या है, इस बारे में वो आपसे पूछती थी? वो मुझसे नहीं, मेरे वाइफ से थी। अच्छा, आपकी वाइफ से पूछती थी। नहीं कोई कभी अमाउंट कोई मांगा हो कि पापा या मम्मी इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे जरूरत है, इस तरह की कोई बात आई हो? नहीं, इस तरह की कोई बात। अपना खर्चा वो खुद उठा रही थी? अपना खर्चा तो देखना है। कभी आफताब ने उसके पैसों को यूज किया हो, क्या ऐसी कोई जानकारी उसने आपकी वाइफ के साथ शेयर की हो? नहीं, मुझे आइडिया नहीं उसके। कोई ज्वेलरी, इस तरह की कोई चीज कभी वो घर से ले गई हो जाते वक्त? वो भी मुझे पता नहीं होगी। तो जब आपकी वाइफ का निधन हुआ तो उस बात की जानकारी श्रद्धा तक किसने पहुंचाई थी? मैं समझा नहीं। जब आपकी वाइफ बीमार थी तो क्या उस समय भी श्रद्धा पहले ही आ गई थी या आपकी वाइफ के निधन की जानकारी श्रद्धा को दी गई थी? नहीं, बेटे ने उसको कॉल किया तब वो आ गई। अच्छा, श्रद्धा ने अपने भाई के साथ कुछ राज शेयर किए हो क्या, इस बारे में कोई जानकारी? ना ना, इसको कुछ पता नहीं इसके बारे में। और जिस तरह टेस्ट की मदद ली जा रही है ताकि आफताब सच उगल सके, नार्को टेस्ट होना है, पॉलीग्राफ हो चुका है, क्या आपको उम्मीद बन रही है कि आफताब सच उगलेगा? मुझे नहीं, अगर ये पॉलीग्राफ में अगर कुछ पता नहीं चल रहा है तो नार्को में क्या बताएगा। अच्छा, आफताब के पूरे परिवार की भूमिका इस पूरे केस में किस तरह देख रहे हैं आप? कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनका? नहीं, ये उसने प्री प्लान किया हुआ है, लग रहा है ये अकेले का काम नहीं है जो है। आपको लगता है कि कोई ना कोई आफताब के साथ शामिल रहा होगा? जी हाँ, इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, ये अकेले का काम है ही नहीं। ये एक प्री प्लानिंग थी कि आफताब श्रद्धा को मुंबई से दिल्ली ले गया, आपको ये लग रहा है? जी जी, पूरी साजिश करके ही उसने कदम उठाया होगा। जी जी, ये तो पहले से ही सब तय किया हुआ होता है। अब क्या मांग करते हैं आप आफताब के लिए? नहीं तो जल्द से जल्द उसका रिजल्ट निकले और उसको फांसी से भी बदतर सजा होनी चाहिए। जी विकास जी, अभी अभी हमें खबर मिल रही, ताजा अपडेट ये है कि जो हड्डियां मिली थी और जो उनका डीएनए है वो आपके डीएनए से मैच कर गया है, यानी कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही थी। नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है?
नहीं। लेकिन हम तक ये जानकारी पहुंच रही, बिल्कुल अभी अभी ये खबर आ रही है कि उन हड्डियों से जो आपका डीएनए टेस्ट हुआ होगा वो मैच कर गया है, मिलान कर गया है। अच्छा, नहीं मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है इस पूरे केस में। जी जी जी, मेजर ब्रेक से हो सकता है। इस बात का कंफर्मेशन हो गया है कि वो हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। ओके। नहीं, अभी तो मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, किसी ने बताया नहीं मुझे। नहीं, अभी ये जानकारी हमें मिल रही है, ब्रेकिंग है इस वक्त की, और ये क्योंकि इस पूरे केस में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी लीड साबित हो सकती है ये चीज। जी, बड़ी लीड हो सकती है। करेक्ट। न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? अभी मैं जान पाऊंगा ये क्या इसका रिपोर्ट आया है, उसके बाद ही बात करते देखिए विकास जी, हम समझ रहे हैं कि आपके लिए ये एक ऐसा वक्त है जिसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपने बेटी खो दी है अपनी। लेकिन अब जब जिस तरह की ये जांच आगे बढ़ रही है, संतुष्ट होंगे आप कि अब जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि डीएनए टेस्ट मैच हो चुका है। तब तो मतलब ये सही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अभी। तो ऐसे तो कुछ न कुछ अभी जल्द पता चल जाता है कि ये जो कुछ कह रहा है वो सही है। हिमाचल प्रदेश श्रद्धा और आफ्ताब घूमने गए थे, क्या इससे पहले भी जाते रहे वो घूमने, या जब वो हिमाचल गए तो आपकी जानकारी में था? नहीं, मुझे जानकारी। लॉकडाउन के दौरान श्रद्धा कहाँ रही थी? वो दोनों साथ में थे? दोनों साथ में नौकरी कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे दोनों। क्या उस समय भी कभी श्रद्धा ने घर आने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसका नहीं। जो आपकी पत्नी का निधन वो साल 2020 में ही हुआ था। जी जी, इसके बाद उसका घर आना ही बंद हो गया। आपकी वाइफ के जाने के बाद उसने घर आना बंद कर दिया। चिट्ठी भी लिखी थी उसने, साल 2020 की ही थी। वो घर वापस नहीं आई, आफ्ताब के साथ ही रही। क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको कि आफ्ताब किस तरह उसे ब्लैकमेल कर रहा था या मजबूर कर रहा था अपने साथ रहने के लिए? मैडम उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जो यहाँ से घर से चली गई तब से मुझे कुछ खबर ही नहीं थी, तो मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, श्रद्धा क्या काफी इमोशनल रही थी? जैसे हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, काफी जज्बाती रही श्रद्धा? बचपन में कैसी थी? बचपन में इमोशनल थी। इमोशनल थी, और आपने बताया कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। और 2019 से वो साथ में थी आफ्ताब के। सिवाय आपकी पत्नी के अलावा उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया कि किस तरह के ट्रॉमा से गुजर रही है वो, किस तरह का रिलेशनशिप है उसका? मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो कितने तकलीफ में थे। जी विकास जी, मुंबई से हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत से ही इस केस को डे 1 से ही कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक सवाल है आपसे। सूरज। विकास जी, जैसा कि श्रद्धा ने पुलिस को शिकायत की थी 2020 में कि उनकी जान को खतरा है, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्या पुलिस उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होती या किसी तरह का एक्शन लेती तो आज श्रद्धा की ये हालत नहीं होती और आफ्ताब बहुत पहले जेल चला गया होता? नहीं, इसकी तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि ये क्यों नहीं आगे एक्शन लिया गया। लगता है कि पुलिस की लापरवाही रही। विकास जी देखिए, आज पूरा देश आपके साथ है। मुझे पूरा देश मेरे साथ है और मुझे हेल्प हो रही है। है, श्रद्धा के साथ है। ऐसे लोग भी श्रद्धा के लिए आगे आ रहे हैं जिन्होंने जो श्रद्धा को कभी जानते नहीं थे।
तो एबीपी न्यूज़ भी श्रद्धा के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आफ्ताब को मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं हो जाती, एबीपी इस खबर को छोड़ेगा नहीं। ऐसे में आप क्या मांग करते हैं सरकार से सीधे तौर पर, जैसा कि आपने सीबीआई की जांच की मांग की थी, इसके अलावा आप और क्या कुछ सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि इस केस को लेकर सरकार अपनी भूमिका क्या रखनी चाहिए? मैं अभी सरकार से पहले पूछ लूंगा वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में, फिर आपसे बात करूंगा इसके बारे में। विकास जी, हमारे साथ मनोज वर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार वहां पर तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने ही अभी खबर ब्रेक की कि श्रद्धा की हड्डियों का जो डीएनए टेस्ट मैच हो गया है उन हड्डियों का। मनोज, आपका कोई सवाल हो विकास जी के लिए? विकास जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप महरौली पुलिस स्टेशन के अंदर थाने में आफ्ताब से मिले थे, तो क्या आफ्ताब आपको देखकर रोया था? नहीं, रोया नहीं, वो एकदम नॉर्मल। रोया नहीं था? नहीं, उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। उसको कोई पछतावा नहीं था अपने किए पर? नहीं, मुझे तो उसको कुछ उसने कुछ बात की थी ना आपसे, जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है, उसने कुछ कहना चाहता था आपको। क्या कहा था उसने आपसे? और वो इंग्लिश में ही शायद बोलता है। वो इंग्लिश में बोलता है, लेकिन जब वो मैंने सुना कंफ्यूज किया, तब मैं इसके बाद कुछ सुन ही नहीं पाया। विकास जी, किस महीने की बात है ये जब आपको आफ्ताब से आमना सामना हुआ था और आफ्ताब ने कहा था कि शी इज नो मोर? वालकर जी, तो विकास वालकर जी हमारे साथ जुड़े थे, श्रद्धा के पिता, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहली बार जब मुंबई में आफ्ताब से उनका आमना सामना हुआ तो आफ्ताब ने कहा कि श्रद्धा कहीं खुद चली गई है और बिना बताए चली गई है, जिस पर उनके पिता का कहना था कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो हमें तुमने इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। लेकिन उसके समय बाद जब आफ्ताब से विकास वालकर श्रद्धा के पिता का दिल्ली में सामना होता है, तब आफ्ताब उनसे अंग्रेजी में कहता है शी इज नो मोर, जिसके बाद विकास वालकर श्रद्धा के पिता का कहना था कि मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं उसके बाद कुछ और पूछना, मुझे उसका होश नहीं रहा, क्योंकि उसने बहुत सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि शी इज नो मोर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।